अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, अलमुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीउल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को आखिर तक लाजमी देखें, लिंक शेयर कर दें, कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक किया करें। हमारा सबक चल रहा है हरूफ मुरक्कबात का सबक नंबर 22। हम बाता सा नून या के हवाले से बातचीत करते रहे और उसके अंदर बड़ी गहरी मालूमात और कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस तख्ती को बड़ी गहरी बसीरत के साथ और बड़ी यानी गहरे अंदाज के साथ लिखा है। मुहतरम सामीन, मेरे हाथ में नूरानी कायदा है, थोड़ा सा गौर कीजिए। ये बाता सा नून या है। अब आगे आप देख लें, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, सा या अलिफ, सा अलिफ। इसमें आप देख लें, पहले बा है फिर नून है जी। जब आगे हम देखते हैं सीन के साथ लिखते हैं तो यहाँ पहले बा और नून है, यहाँ बा और या है जी, यहाँ बा और या है। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पिछली तरतीब नहीं, यहाँ तरतीब बदल जाती है, यहाँ और बदल जाती है, यहाँ और बदल जाती है। ये ऐसा क्यों है उसको मैं आपको बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ। मसलन ये हरूफ हैं तो पहले इन्होंने ऐसे लिखा बा अलिफ जी, ता अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ और नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ। अब देखें, पहले बा थी तो बा अलिफ, बा के बाद ता थी तो यहाँ ता अलिफ नहीं है, नून अलिफ है। और फिर था सा अलिफ तो यहाँ सा अलिफ नहीं है, ता अलिफ है। फिर था नून अलिफ तो यहाँ नून अलिफ नहीं है, या अलिफ है। फिर आखिर में थी या अलिफ तो यहाँ या अलिफ नहीं है, सा अलिफ है। यानी ऊपर जो तरतीब थी नीचे वो तरतीब नहीं है। जब नीचे तरतीब नहीं है तो इसके अंदर मुसन्निफ को नुक्ता समझाना चाहते हैं। फिर आगे इन ही हुरूफ को जब सीन के साथ जोड़ते हैं, आप देखें ये सीन है, ये पांच दफा अलिफ है। अब यहाँ हुरूफ को जोड़ते हैं, देखें आप तवज्जो फरमाएंगे तो ये बड़ी काम की चीज है, आपको समझ आएगी। जब यहाँ हुरूफ को जोड़ते हैं, अब देखिए कैसे जोड़ते हैं। ऊपर पहले बा है, यहाँ भी बा है तो यहाँ बा लाते हैं, फिर इसके बाद मुसन्निफ यासीन कहते हैं। अब देखें, यहाँ दूसरे नंबर पे ता है, या आखिर में है, लेकिन मुसन्निफ यहाँ ले आए, ना इसको इनके बराबर लिखा ना इनके बराबर। यहाँ दूसरा नून है तो मुसन्निफ या ले आए जी। फिर आप आगे देखें, मुसन्निफ ने इसको नून सीन किया, तीसरे नंबर पे नून, तो यहाँ तीसरे नंबर पे नून नहीं है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे नून नहीं है जी। और इसको मुसन्निफ ने तासीन किया जी। अब आप देख लें, ता यहाँ दूसरे नंबर पर है, यहाँ तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ इसके भी खिलाफ लिखा, इसके भी बरक्स लिखा और यहाँ सा अलिफ किया। अब आप देख रहे, सा यहाँ जो है तीसरे नंबर पे है, यहाँ आखिर में है, तो तीसरे नंबर के मुताबिक भी नहीं लिखा कि इसको तीसरे नंबर पे लिख देते, और यहाँ आखिर में थी तो यहाँ भी आखिर में लिखी है। अब ये जो मुसन्निफ अंदाज बदलते हैं, इसके अंदर बड़ी गहराई है, इसके अंदर बड़ी गहराई है। और ये आगे जितने हुरूफ आते जाते हैं, मसलन इसके बाद है सा जीम ता हा नून हा, वहां फिर और स्टाइल बदलते हैं, अगले में और है, उससे अगले में और है, उससे अगले में और है। ये जो तरतीब है, देखें पहले बा तो यहाँ बा, फिर ता तो फिर यहाँ ता नहीं है, फिर सा तो यहाँ सा नहीं है, फिर यहाँ नून तो फिर यहाँ नून नहीं है, फिर यहाँ या तो यहाँ नून नहीं है। जब ऊपर लिखने की तरतीब और है, नीचे लिखने की तरतीब और है, एक चीज जो पहले थी उसको बाद में कर दिया, बाद वाली को पहले किया, तो इसमें जरूर नुक्ता है, राज है, कमाल है, असरार है, रमज है। वो क्या है, आइए देखते हैं। जब हमने बच्चों को ये बात समझा दी कि बा ता सा नून या, ये वाली बा ये वाली ता, ये नहीं, ये सा ये नून ये या और ये या, जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो इनकी शक्ल खत्म हो जाती है। अब जब शक्ल खत्म होती है तो मुसन्निफ कैसे समझाते हैं, देखिए मुसन्निफ ने सबसे पहले इन हुरूफ को बा ता सा नून या को अलिफ के साथ जोड़ा जी। आप भी जब बच्चों को समझाएं तो बच्चों से कहें कि बा ता सा अलिफ या, बा ता सा नून या को हम जोड़ के दिखाते हैं जी। आप पहले 5 मरतबा अलिफ डालें, 2 3 4 5 जी। अब समझाने के लिए 6ठी मरतबा भी डाल सकते हैं, मैं बताता हूँ। अब बच्चों से कहें कि मैं इसको जोड़ता हूँ, उनसे कहें देखिए यही शक्ल यहाँ है, यही यहाँ है, यही है, यही है, ये कोशिश करें सब जगह पे एक डाल दें, यही है। उनसे कहें देखें ये नीचे एक नुक्ता आ गया, इनमें से नीचे किसका है, तो बच्चे कहेंगे बा, तो कहें ये भी बा है जी। अब बच्चों से कहें मैंने ऊपर एक डाला है जी, तो
बच्चों से कहेंगे ऊपर किसका था, तो वो कहेंगे जी नून का था जी। अब बच्चों से कहें मैंने ऊपर 2 डाले हैं, तो ये क्या है, तो यहाँ ता के 2 थे तो कहें ये ता है। अब यहाँ आप जो है वो 2 नीचे डाल दें। अब जब नीचे डालें तो उन्हें कहें या जब यूं लिखी जाएगी तो नुक्ते नहीं होंगे, जब या किसी हरफ के साथ जुड़ेगी ये वाली शक्ल नहीं होगी, किसी और तरीके से आएगी, तो फिर इसके 2 नुक्ते नीचे आएंगे। जब भी 2 नुक्ते नीचे आ जाएं तो आंखें बंद करके बच्चों से कहें कि वो या ही है। किसी भी हरफ के नीचे 2 नुक्ते नहीं होते सिवाय या के। जब 2 नुक्ते हैं तो बस वो या है जी। या हो गई, अच्छा बा हो गई, नून और ता और या हो गया 5। और इसको हम कर देते हैं, ये या हम ले आए। अब इस या को जब जोड़ेंगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगी, ये भी ऐसे ही हो जाएगी, और ये सा के 3 नुक्ते हम ले आएंगे। अब मुहतरम सामीन, मुसन्निफ ने बा के साथ बा को और ता के मुकाबले में ता नहीं लाई, बल्कि हरूफ को ऐसे किया, बा तो बा के मुकाबले में नून, ता तो ता के मुकाबले में या, और सा को अलग किया। जब जुड़ेंगे तो एक हरफ नीचे हो तो बा, एक हरफ ऊपर हो तो नून। अब जो असल नूरानी कायदे थे उनमें बा अलिफ नून अलिफ को इकट्ठा किया गया था ताकि इन नुक्तों का नीचे ऊपर के एतबार से तकाबल हो। इन 2 को इकट्ठा किया गया था, इन 2 को, ताकि इसके नुक्ते ऊपर और इसके नीचे, बस 2 नुक्ते आ गए हैं, ऊपर हो तो ये ता, नीचे हो तो या जी। इसी तरह ये या क्योंकि नूरानी कायदे में 2 मरतबा नहीं लिखी गई है, दोनों के लिए एक ही मिसाल लिखी गई है, इसलिए मैं भी इसको मिटा देता हूँ। ये जो या अलिफ में या आपको नजर आती है, कुरान में कहीं भी 2 नुक्तों वाली या है, वो लाजमी नहीं है कि ये ही हो, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, दोनों में से एक हो सकती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये 3 नुक्ते ऊपर आ गए तो सा। अब मुसन्निफ ने पहली जो लाया बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ, मौजूदा कायदों में आप देखें तो अलग अलग है, बा अलिफ अलग है, नून अलिफ अलग है, ता अलिफ अलग है, या अलिफ अलग है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखे हुए हों, बा अलिफ, इनको एक बॉक्स में बंद किया जाए, नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता, तो फर्क हो गया कि इनकी शक्ल एक जैसी है लेकिन नुक्तों से फर्क है। मसलन नुक्ते मिटाएं, इसको नुक्ता डाल दें, इसको इधर डाल दें, जो बात ही नून बन गया, जो नून था बा बन गई। ये शक्ल है, ये शक्ल है। यहाँ ता या का फर्क बताना है बच्चे को कि 2 नुक्ते भी ता के होते हैं, 2 या के भी फर्क ही है, ऊपर हों तो ता, नीचे हों तो या। इसको अगर हम हटा दें शक्ल वही है, इधर कर दें तो या बन गई, इधर कर दें तो ता बन गई जी। ये भी वही शक्ल है जो यहाँ बा नून की बनी थी, या ता की ता या की बनी, ये शक्ल वही है, लेकिन इसके ऊपर हम एक नुक्ता डालते हैं, नून है, 2 डालते हैं ता है, नीचे डालते हैं बा है, 2 डालते हैं या है, 3 डालते हैं तो सा है। अब यहाँ एक नुक्ते का एक नुक्ते से मुकाबला है, ऊपर और नीचे, यहाँ 2 का 2 से मुकाबला है, नीचे और ऊपर, और यहाँ 3 नुक्ते ऊपर हैं तो 3 नुक्ते किसी के होते नहीं, इसको बिला मुकाबला मुसन्निफ ने जिक्र किया। तो हम यूँ ब्रैकेट में बंद करेंगे तो फिर उस्ताद को और बच्चे को ये बात समझ आएगी कि ये चीज़ आपस में तकाबल है। अगर ये तकाबल मकसूद ना होता तो मुसन्निफ मश्क कैसे बनाते हैं, बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ, इसी तरतीब से नीचे हरूफ लिखते हैं, इस तरतीब से नहीं है। उन्होंने बा अलिफ लिखा तो उसके मुकाबले में नून अलिफ लिखा, ता अलिफ लिखा तो उसके मुकाबले में या अलिफ लिखा, और सा को फिर आखिर में लाया। यानी बा और नून का नुक्ते के नीचे ऊपर होने से तकाबल है, फर्क है, और ता और या का नीचे ऊपर होने से फर्क है, नुक्ते वही है। और सा के 3 नुक्ते किसी के नहीं हैं तो सा का बज़ाहिर किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, बस सा ऊपर नुक्ते आ गए तो सा ही है, इसलिए उसको आखिर में जिक्र करते हैं। ये आपने देख लिया, ये काम किया है मुसन्निफ ने बा ता सा नून या को 5 जगह अलिफ के साथ जोड़ के। तो मोहतरम सामीन, ये नुकात हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह हम बाता सा नून या के हवाले से मज़ीद जो असरार और रमूज़ हैं उसको अगली वीडियोस में अर्ज़ करते हैं। उस वक़्त तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।